हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टेक्स। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यू रेंट एग्रीमेंट रूल्स 2025 के जो आए हैं वो डिस्कस करेंगे। हम टेनेंट एज वेल एज लैंडलॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बातें डिस्कस करेंगे, रूल्स में क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो नए रेंट रूल्स जो आए हैं ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्मूथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाए हैं फॉर टेनेंट्स एज वेल एज फॉर लैंडलॉर्ड। इन रूल्स में रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट मैंडेटरी हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटाइज कर दिया गया है, फिक्स्ड नोटिस पीरियड, एविक्शन प्रोसीजर लाया गया है, दोनों ही पार्टी को आर्बिट्ररी एक्शन से बचाया गया है और डिस्प्यूट को कम करने की कोशिश की गई है। तो चलिए समझते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो सबसे पहला है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर एक लिमिट लग गई है। पहले लैंडलॉर्ड 6 से 12 महीने की रेंट का सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते थे, जो टेनेंट को देना बहुत भारी पड़ता था। अब नए रूल के हिसाब से मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम 2 महीने का डिपॉजिट मांग सकते हैं और नॉन मेट्रो सिटीज में मैक्सिमम 3 महीने का डिपॉजिट मांग सकते हैं। इससे क्या होगा कि टेनेंट के ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, फेयरनेस आएगी, यूनिफॉर्मिटी होगी और लैंडलॉर्ड की कम डिमांड से बचेंगे टेनेंट। दूसरा है स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नमेंट रेंट एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ने रेंट एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया है। पहले रेंट एग्रीमेंट के टर्म्स में कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी, कोई कुछ भी लिख देता था, वर्बल एग्रीमेंट भी हो जाता था। अब स्टैंडर्ड रेंट एग्रीमेंट में कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर दिया गया है। सबसे पहला रेंट अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, मेंटेनेंस, यानी कि जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं उनको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। रेंट हाइक परसेंटेज उसी में मेंशन करनी होगी। एविक्शन के टर्म्स, यानी कि खाली करने की क्या कंडीशंस हैं, नोटिस पीरियड, लीज का क्या ड्यूरेशन है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बोथ पार्टीज। इससे क्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दोनों पार्टीज लीगली प्रोटेक्टेड रहेंगी और अगर डिस्प्यूट होता है तो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। रेंट इंक्रीज पर रेंट हाइक पर लिमिट लग गई है। पहले लैंडलॉर्ड कुछ भी रेंट बढ़ा देते थे, कभी भी बढ़ा देते थे, साल में दो दो बार भी बढ़ा रहे थे। नए रूल के हिसाब से अब रेंट सिर्फ एक ही बार बढ़ेगा, एक साल में 5 से 7% का हाइक फिक्स होगा। ये रेंज बना दी है और उतना जितना हाइक करना है वो रेंट एग्रीमेंट में मेंशन करना होगा, यानी कि रिटन नोटिस देना होगा एडवांस में जब भी आप रेंट बढ़ाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, प्रिवेंट सॉरी सडन चेंज से टेनेंट बचा रहेगा, टेनेंट अपने खर्चों को प्लान कर सकता है और फेयरनेस रहेगी लॉन्ग टर्म रेंटल्स में। एविक्शन नोटिस पीरियड ऑफ मिनिमम 90 डेज, यानी कि खाली करने के लिए कम से कम 90 दिन देने होंगे टेनेंट को। और एविक्शन वैलिड रीजंस के बेसिस पर होगा, जैसे कि टेनेंट ने रेंट का पेमेंट नहीं किया, प्रॉपर्टी में कोई मेजर डैमेज किया, कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है और ओनर नीड्स प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। इससे क्या होगा कि भाई जो टेनेंट को एकदम से नोटिस दे देते थे कि भाई आप 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में घर खाली करिए, उससे उसको निजात मिलेगी। उससे उसको दिक्कत क्या होती थी कि उसको एकदम से घर खाली करने का नोटिस मिलने से या तो वो बोलता था कि आप रेंट बढ़ा लीजिए, हमें इसी घर में रहने दीजिए, तो इनडायरेक्टली रेंट बढ़ जाता था, या फिर उसको आनंद फानन में दूसरा कोई घर लेना पड़ता था जिसकी वजह से उसको रेंट ज़्यादा पे करना पड़ता था। क्लियर डेफिनेशन आ गई है मेंटेनेंस चार्जेस की। और मेंटेनेंस चार्जेस हमेशा से रेंटल प्रॉपर्टीज में ग्रे एरिया रहा है कि भाई मेंटेनेंस पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है, लेकिन अब इसको क्लियरली मेंशन किया जाएगा नए रूल्स के हिसाब से रेंट एग्रीमेंट में कि भाई कौन इसको मेंटेनेंस चार्जेस को पे करेगा। साथ के साथ लैंडलॉर्ड के ऊपर मेजर रिपेयर्स, स्ट्रक्चरल डैमेज, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल इश्यूज की जिम्मेदारी डाली गई है और टेनेंट के ऊपर डेली अपकीप, क्लीनलीनेस, माइनर वियर एंड टियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है। इससे क्या होगा, वो आर्ग्यूमेंट बच जाएंगे कि भाई किसको क्या पे करना है। साथ के साथ प्रॉपर्टी भी प्रॉपरली मेंटेन रहेगी। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा रेंट एग्रीमेंट का, ये सबसे बड़ा चेंज आया है। पहले क्या होता था,
कि भाई रेंट एग्रीमेंट अनरजिस्टर्ड नोटरी होकर के चल जाते थे, अब नहीं। एनी रेंट एग्रीमेंट अबव 11 months मस्ट बी रजिस्टर्ड। इवन शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स may require registration in certain states. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड वेयर स्टेट पोर्टल्स आर अवेलेबल। रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि जो भी टर्म्स उसमें लिखे हुए हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल बन जाते हैं दोनों के लिए ही। इसके बिना टेनेंट और लैंडलॉर्ड मे फेस पेनल्टीज और लूज प्रोटेक्शन ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स। टाइमलाइन क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? विद इन 30 days ऑफ द टेनेंट मूविंग इन, यानी कि 30 दिन के अंदर अंदर वो जब भी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन कराना है। अगर वो नहीं कराता है तो लेट फीस या पेनल्टी अप्लाई होगी। एजेंट ब्रोकर जो कि उसको दिला रहे थे प्रॉपर्टी को, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। दिस टाइमलाइन प्रिवेंट्स पार्टीज फ्रॉम डिलेइंग पेपर वर्क और ऑपरेटिंग इनफॉर्मली। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन की गई है लैंडलॉर्ड की। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन करना, भी उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देना है, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देने हैं, फुल डिस्क्लोजर देना है रेंटल टर्म्स का। हिडन चार्जेस और अनक्लियर क्लॉजेस आर नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल। डिफाइंड नोटिस पीरियड होना चाहिए। अगर लैंडलॉर्ड चाहता है प्रॉपर्टी खाली कराना तो उसको एक डिफाइंड नोटिस पीरियड देना होगा, प्रॉपर रिटन नोटिस देना होगा। एविक्शन 90 दिन से कम में नहीं हो सकता। लॉकआउट, पावर कट, हरासमेंट पनिशेबल माने जाएंगे। मेंटेनेंस की ड्यूटी किसकी है वो डिफाइन करना होगा, और मेंटेनेंस में क्या किसके ऊपर आता है वो भी डिफाइंड है। फेयर रेंट प्रैक्टिसेस है, यानी कि रेंट हाइक्स को खत्म कर दिया गया है, आर्बिटरी रेंट हाइक्स को। इन मेनी स्टेट रेंट इंक्रीज मस्ट फॉलो प्री डिफाइंड परसेंटेज और कंडीशंस। टेनेंट की राइट को बढ़ाया गया है। सबसे पहला, उसको प्रोटेक्शन मिल गया है सडन एविक्शन से। दूसरा, रिसीट एंड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो सिर्फ और सिर्फ लेगिटिमेट डैमेजेस के लिए काटा जाएगा, अदरवाइज किसी नॉर्मल वेयर एंड टीयर के लिए नहीं काटा जाएगा। रेंट भरने में, मेंटेनेंस चार्जेस में, एडिशनल फीस में, सब चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। सेफ लिविंग कंडीशन उसे मिलेंगी। वो बेसिक राइट्स, उसका उसका राइट है बेसिक सर्विसेज का, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटरी आइटम्स। लैंडलॉर्ड उनको कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता जबरदस्ती घर खाली कराने के लिए। इन रूल्स का, इन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या है रियल एस्टेट और रियल मार्केट पर? न्यू रूल्स आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग मोर प्रॉपर्टीज अवेलेबल फॉर रेंट, फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी, rise in digital agreement, fairer market practice। ओवरऑल रेंटल इकोसिस्टम ज़्यादा प्रोफेशनल बनेगा और प्रिडिक्टेबल बनेगा। डिजिटल रेंट एग्रीमेंट एंड ऑनलाइन वेरिफिकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ स्टेट्स ने ई रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है रेंट एग्रीमेंट का, स्टैम्प ड्यूटी का ऑनलाइन पेमेंट शुरू कर दिया है, ई साइनिंग बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, टेनेंट पुलिस वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन हो गया है। इसकी वजह से पेपर वर्क में टाइम कम जाएगा, टाइम बचेगा, और डिजिटल सिक्योर्ड रिकॉर्ड रहेगा। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। क्या ये रूल्स पूरे इंडिया में अप्लाई होते हैं? यस, होम रेंट रूल्स 2025 आर डिजाइंड एज अ नेशनल लेवल रिफॉर्म, हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन में वेरी बेस्ड ऑन लोकल रेगुलेशन एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट घटाया गया है। यस, पहले 6 महीने से 12 महीने तक भी चला जाता था, अब उसको 2 से 3 महीने पर लाया गया है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में 6 महीने है। वॉट इफ आई एम ऑलरेडी लिविंग ऑन रेंट अंडर ओल्ड इनफॉर्मल एग्रीमेंट? तो आप उसको खत्म करके नया कंप्लाइंट एग्रीमेंट करिए, डिजिटली स्टैम्प कराइए, रजिस्टर कराइए टू इंश्योर लीगल प्रोटेक्शन। What happens if a landlord demands more than 2 months deposit? It is illegal and tenant can refuse or file a complaint। पेनल्टी है अगर आप इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करते। लैंडलॉर्ड के लिए है फाइन, है फोर्सफुल एविक्शन कराने के लिए पेनल्टी है, फॉर नॉट रजिस्टरिंग रेंट एग्रीमेंट पेनल्टी है, फॉर विदहोल्डिंग एसेंशियल सर्विसेज लीगल लाइबिलिटी है, हरासमेंट के लिए। टेनेंट के लिए पेनल्टी है फॉर फॉर ओवर स्टेइंग आफ्टर नोटिस, फाइन फॉर डैमेजिंग प्रॉपर्टी, कॉन्सिक्वेंसेज फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी इलीगली।
प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है लैंडलॉर्ड के लिए कि भाई वो रेंट एग्रीमेंट को 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर कराएं, रेंट हाइक्स में फेयरनेस रखें, इनफॉर्मल एविक्शन प्रैक्टिसेस अवॉइड करें, प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में रखें। टेनेंट के लिए क्या है, इंसिस्ट करें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे, हर क्लॉज को केयरफुली पढ़ लें, पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और साथ के साथ पेमेंट प्रूफ्स का रिकॉर्ड रखें। एडवांटेजेस क्या हैं पर लैंडलॉर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीमेंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट टेनेंट मिसयूज, क्लियर रूल्स रिड्यूस डिस्प्यूट एंड लीगल बैटल्स, easier to enforce contract terms, more professional streamline रेंटल प्रोसेस है। टेनेंट्स के लिए लोअर डिपॉजिट हो गया है, रेंट हाइक प्रिडिक्टेबल हो गए हैं, लीगल प्रोटेक्शन है फ्रॉम अनफेयर एविक्शन, क्लियर एग्रीमेंट है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग कम होंगी, बेटर ट्रांसपेरेंसी है इन ऑल रेंटल टर्म्स। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe to our YouTube channel at the rate Personal Tax for personal tax and personal finance updates. Thank you very much.